नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में क्या पीएम मोदी लॉकडाउन 4 का ऐलान कर सकते हैं? इसी खबर पर हमारे संवाददाता शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कल पीएम मोदी की जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी उसमें क्या बात हुई थी और क्या चर्चा उसमें हुई थी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल करीब 6 घंटे तक पीएम मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, जिसमें लगभग सभी राज्य के सीएम का ये कहना था कि जो लॉकडाउन है उसकी छूट जो है वो राज्यों पे छोड़ दी जाए, ना कि इस पर केंद्र कोई फैसला ले। और कई सीएम ऐसे थे, कई मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं, और कई लोगों ने ये कहा कि अभी देश में ट्रेनें और बसों का संचालन ना किया जाए। जी, अच्छा, क्या लगता है आपको जो आज पीएम मोदी का संबोधन होगा रात 8 बजे, क्या उसमें लॉकडाउन 4 का ऐलान कर सकते हैं वो? जी, ऐसा अंदेशा तो लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है शाम को लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रियायतें जैसे कि बराबर दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें देख रहे होंगे कि इस टाइम सरकार आर्थिक गतिविधियों पर ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। चाहे वो लॉकडाउन 2 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कर रहे थे कि जान और जहान अब दोनों ज़रूरी है, क्योंकि पहला लॉकडाउन, आपको याद दिलाऊं कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा था कि जो जान है तो जहान है, लेकिन अब जान और जहान दोनों ज़रूरी कह दिया है। और जिस हिसाब से ये निकल के सामने आया है उस पर यह कहना कहीं से भी वो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक गतिविधियों को छूट देंगे। जितने भी छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, जो भी उद्योग होंगे उन पे छूटें मिलेंगी, जिस हिसाब से लगातार आप देखने को मिल रहा है। जी, अच्छा, सूत्रों के मुताबिक अगर पीएम मोदी लॉकडाउन 4 का ऐलान करेंगे तो इस बार इसमें कुछ छूट ज्यादा मिल सकती है, क्या कुछ ऐसा भी होगा? जी जी, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन 2 को भी थोड़ा हल्का किया, फिर लॉकडाउन 3 में जिस तरह से आपने देखा कि बसों का भी संचालन हुआ, माफ करिएगा, ट्रेनों का संचालन किया गया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 3-4 दिन के अंदर जैसे कि डीजीसीए की बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि जो एयरप्लेन्स हैं वो भी चलने की संभावना है, और बसों को भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है। और साथ ही जो निजी वाहन है उसको भी सरकार हरी झंडी दिखा सकती है। ऐसे में ये दिन पे दिन ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है लॉकडाउन में कहीं ना कहीं रियायत दे रही है, ताकि कुछ देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और अर्थव्यवस्था जो नीचे गिर रही है वो थोड़ी ऊपर हो सके। शहबाज, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा यह है कि क्या अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ छूट जो दी जाएगी वो अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही छोड़ दी जाएगी इस बार? जी जी, बिल्कुल, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अर्थव्यवस्था की वजह ही अर्थव्यवस्था एक मुख्य कारण रहा है लॉकडाउन में छूट का, क्योंकि जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था गिर रही थी, बराबर जितने भी उद्योग बंद थे, कई उद्योगों को बहुत नुकसान उठाने को मिल रहा है। हालांकि सारे उद्योग लगभग अभी तक बंद हैं, जिनमें अभी छोटे छोटे उद्योग वो भी एसेंशियल सर्विस से जो जुड़े हुए थे उन्हीं को छूट मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें से जो है छूट हटाई जा रही है। और जैसा कि आपको अभी जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सीएम से बात हुई है, मुख्यमंत्रियों का भी यही कहना है कि आप हम पर छोड़ दीजिए, केंद्र जो है इस पर फैसला ना ले कि लॉकडाउन में किस तरह की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्रियों ने भी ये कहा है कि जिस जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है हम उन एरिया में छूट देंगे, ताकि वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलें, ताकि जो अर्थव्यवस्था जो गिर रही है राज्यों की वो संभल सके, ताकि देश जो है वैसे ही आगे बढ़े जैसे कि बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहबाज जुड़ने के लिए। तो आज पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को फिर संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पीएम मोदी रात 8 बजे क्या लॉकडाउन 4 का ऐलान करेंगे या नहीं।